गाजीपुर में झगड़े के बाद युवक की हत्या, मोमोज की दुकान पर कहासुनी ने ली जान। हमले में विकास की मौत, सलमान समेत 3 गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत। हर गली में 10 से 15 कुत्तों का आतंक, घर से निकलने में डर रहे लोग। 4 नए शेल्टर होम्स की योजना की जा रही है तैयार। गांधीनगर और सीलमपुर में अवैध शराब बरामद, कार और ई रिक्शा से हो रही थी अवैध शराब की सप्लाई। दोनों मामलों में एक एक व्यक्ति गिरफ्तार। एएटीएस टीम ने 2 शातिर वाहन चोरों को दबोचा। दोनों चोरों से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। बारिश के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं। लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोग परेशान। पटपटगंज फ्लाईओवर के नीचे जलभराव से यातायात प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी जिले के गाजीपुर इलाके में 30 जुलाई की रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इस गंभीर मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में एक किशोर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना उस समय हुई जब विकास वलेचा नाम के युवक अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था। पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर मोमो विक्रेता सलमान का जिक्र हुआ। इसके बाद विकास और उसके साथी 3 गाड़ियों में सवार होकर गाजीपुर के पेपर मार्केट पहुंचे। वहां सीएनजी पंप के पास सलमान को देखकर उन्होंने बातचीत शुरू की, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। सलमान ने तुरंत एक लोहे की रॉड निकाल ली और अपने साथियों आजाद मिश्रा, मोनू मिश्रा और एक नाबालिग लड़के को बुला लिया। सभी ने मिलकर विकास और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में चाकू के कई वार झेलने के बाद विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमित शर्मा नाम का युवक घायल हो गया। दोनों नोएडा की एक कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी और बाकी तकनीकी सबूतों की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक 13 साल का किशोर भी शामिल है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू और रॉड भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल घायल सुमित का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। जगतपुरी, न्यू लायलपुर, अनारकली, विश्वास नगर, गीता कॉलोनी, चांद मोहल्ला और कृष्णा नगर जैसे इलाकों के लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं से बहुत परेशान हैं। हर गली में 10 से 15 तक आवारा कुत्ते देखे जा सकते हैं। ये कुत्ते राह चलते लोगों पर भौंकते हैं और कई बार काट भी लेते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली सरकार के हेडगवार अस्पताल तक में कुत्तों ने डेरा डाल रखा है। मरीजों का कहना है कि जब वे अस्पताल के अंदर जाते या बाहर आते हैं तो ये कुत्ते उन्हें घेर लेते हैं और डराते हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जब एमसीडी की गाड़ी कुत्तों को पकड़ने आती है तो कुछ पेट लवर आकर विरोध कर देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इस मुद्दे पर संवाददाता विवेक पठानिया ने जमीनी हालात का जायजा लिया और पाया कि लगभग हर इलाके में स्थिति एक जैसी गंभीर है। निगम पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि कोरोना के समय लगभग 1.5 साल तक कुत्तों की नसबंदी नहीं हो सकी, जिस कारण इनकी संख्या तेजी से बढ़ गई। अब एमसीडी ने एक नई कमेटी बनाई है और साथ ही 4 नए शेल्टर होम्स की योजना भी तैयार की जा रही है। सरकार ने नई स्कीम के तहत कई विधानसभा क्षेत्रों में टीकाकरण और नसबंदी का काम शुरू करने की बात कही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इस परेशानी में जल्द राहत मिलेगी। देखिए, इस समय दिल्ली और पूरे देश में ही आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटना, रेबीज़ होना, डेथ होना, इसके केस काफ़ी सुनने में आ रहे हैं और ये गंभीर समस्या है। और नगर निगम जिसका काम है कुत्तों को स्टरलाइज करना, बाध्यकरण करना और जिस जगह से कुत्ता उठाया जाता है उसी जगह पर छोड़ना, क्योंकि जो बर्थ कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजंस हैं। तो हमारा ये कहना है कि
नगर निगम में अभी 4 सेंटर और खोलने की योजना बन चुकी है। उसके साथ साथ नगर निगम की एक कमेटी बनी है जो कि कुत्तों के शेल्टर होम पर विचार करिए कि कैसे जो कुत्ते काटते हैं या लोगों के पीछे भागते हैं उनको अलग से रखा जाए। इसके साथ साथ मैं उन सभी डॉग लवर से भी कहना चाहता हूँ जो सड़कों पे जगह जगह खाना डालकर इन आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि स्थान निश्चित किए जाएं और कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए निगम जो अपनी तरफ से बाध्यकरण का काम कर रहा है उसमें भी तेज़ी लाई जाए और शेल्टर होम बनाकर इन कुत्तों की संख्या को सीमित किया जाए। मतलब बहुत ज़्यादा है, लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जो भी स्कूटी पे जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। काफ़ी बार तो काट भी लिया है। इसी गली में होंगे कम से कम 16-17। सॉल्यूशन एक लिमिटेड होने चाहिए कुत्ते एक गली के अंदर, ये तो मतलब ओवर लिमिट ही है इस गली में। कुत्ते एक कुत्ता आएगा ना तो दूसरा कुत्ता, चारों कुत्ता आ जाएंगे, एक ही पर चढ़ जाते हैं। इन लोगों जो ये काम करती है ना इनको ही काट लेते हैं, खून निकाल देते हैं इनके, तो निकलने में दिक्कत होती है। मेरी बेटी इनको भी काट लिया 1-2 बार। तो ऐसा करना चाहिए ना, क्या तो कोई इंतजाम होना चाहिए इनका। काम करते आते तो टूटते हैं कुत्ता, काटने दौड़ते हैं। हाँ, रात के टाइम पे नहीं दोपहर जब मर्जी काम करने आते गली में तो दौड़ते हैं। ये गली वो गली, हर गली में कुत्ता दौड़ते हैं। हाँ, वही तो चाहते घट जाने चाहिए यार, क्या चाहते हैं। डर तो कुत्ता से तो डर लगबे करता है, कटने तो परेशानी होती है। वो दिन काट लेते, बच गए यार, नहीं तो काट लेते। हमारे पोता का भी काट लिया उस गली में। बहुत परेशान है, बच्चे निकल नहीं सकते, कोई चीज नहीं लेने जा सकते, कुछ भी नहीं। देखो कुत्तों से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम कभी व्हाट्सएप पे या हमारे पे आता है, देखते हैं कि किसी बुजुर्ग को काट लिया, बहुत घायल कर दिया, छोटे बच्चों को बहुत घायल कर दिया। तो ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी के अंडर है ये कुत्तों का काम, तो कुत्तों के लिए हमारे सीएम जी जो है उन्होंने स्पेशल यही कहा है कि जहाँ भी कुत्तों को वो देखा जाए तो उन्हें पकड़ा जाए। शाहदरा जिले की ANTF टीम ने अवैध शराब की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2450 क्वार्टर अवैध देशी शराब जब्त की है। पहली कार्रवाई की गई जब कांति नगर मेन रोड पर एक कार को रोका गया। जांच में कार की डिग्गी से 1250 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई, जिस पर केवल हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा था। चालक विजय उर्फ कंजर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी छापेमारी पुराने सीलमपुर रेलवे फाटक के पास की गई, जहां कार्ट लोडर रिक्शे से 1200 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद हुई। चालक पंकज को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने शराब की डिलीवरी की बात स्वीकार की है और उनके पास से वाउचर भी मिले हैं। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी जिले के AATS टीम ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 2 शातिर चोरों शोएब अहमद और सूरज सिंह रावत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये चोर पहले भी कई मामलों में शामिल रहे हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी करते थे। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज के जरिए मंडावली में हुई बाइक चोरी के एक मामले की जांच शुरू की। फुटेज से पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी की गई बाइक चला रहा था। उसे पहचान कर गाजीपुर के पेपर मार्केट इलाके में टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा। उसके साथ उसका साथी सूरज भी था। दोनों मौके पर ही पकड़ लिए गए और पूछताछ में उन्होंने बाइक चोरी की बात स्वीकार कर ली। आगे पूछताछ करने पर एक और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। लगातार बारिश के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर परपड़गंज फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को पानी में से गाड़ियां निकालने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोग सड़कों पर जलभराव के कारण परेशान हैं। प्रशासन के दावे इस बार भी असरदार साबित नहीं हो रहे है। तब पानी यहाँ लग जाता है। हाईवे के ऊपर का पानी, ये सर्विस रोड का सारे पानी ढलान यहीं पर है। अच्छा। सारा पानी यहीं पर आ जाता है, फिर मशीन से खींच कर को पानी बाहर फेंकता है। पानी निकल जाता है। बारिश बंद हुआ उसके बाद मशीन लगते हैं। अच्छा।
बंद होने के लग जाते हैं। हाँ 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में जाम वगैरह लगता है सड़कों पे यहाँ पे? जाम बहुत, अभी 2-3 गाड़ी यहाँ पर गड्ढा हो गया ना। तो जब भी बारिश होती है तब भी यहाँ पानी जमा होता है, जाम भी लगता है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? तो सबको दिक्कत होती है। सुबह सुबह तरह जो जाम है उसको सफाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देख लो कितनी प्रॉब्लम है, गाड़ी बंद हो गई, बड़ी परेशानी होगी। तो कहाँ से जाना है आपको? हमको गाजियाबाद जाना है। अच्छा, तो डर लग रहा है कि गड्ढे वगैरह ना हो? डर लग रहा है इसलिए साइड में खड़े हैं, डर लग रहा है, पानी बहुत भर रहा है, टायर डूब रहे हैं आधे। प्रशासन द्वारा लगातार दावे किए गए थे कि इस बरसात में लोगों को जलभराव की स्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन अगर बात करें पूर्वी दिल्ली की तो यहाँ पर हर रोज थोड़ी सी बारिश के बाद ही लोगों को जलभराव से जूझना पड़ता है, जिससे जाम लगता है और लोगों को यहाँ भी समस्याएं होती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पड़पड़गंज पर, जहाँ पे जो रास्ता है दोनों तरफ से यहाँ पानी भरा हुआ और यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियों का आना जाना सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन पानी भरा इतना ज्यादा है कि गाड़ियाँ यहाँ पर चल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है कि सड़क के अगर बीच में गड्ढे होंगे तो गाड़ी उसमें धंस सकती है, हादसा कोई हो सकता है। और कई गाड़ियां जो यहाँ पर सुबह से ही बंद हो रही है। थोड़ी सी बारिश दिल्ली में हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी भरा है वो लग रहा है जैसे कितने घंटों तक बारिश हुई। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड पर जो है जाम काफी ज्यादा लग रहा है, दोनों साइड पे पानी भरा हुआ। हालांकि निगम द्वारा लगातार पंप के जरिए पानी यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पंप भी बंद होते नजर आ रहे हैं और पानी जो यहाँ पर भरा है उससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये रोड हापुड़, नोएडा, मेरठ तक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन हर बार की बारिश के बाद लोगों की जो स्पीड है गाड़ियों की वो धीमी होती है। लोगों को अगर पहुंचना हो 5 मिनट में तो वहाँ घंटों लग जाते हैं। साथ ही साथ हादसों का खतरा भी बना रहता है, जिससे प्रशासन को निजात दिलानी चाहिए, लेकिन इस बरसात में लोग आज भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोने शर्मा, CCN। शाहदरा जिले के थाना गांधीनगर इलाके के स्थित गांधीनगर पुस्ता रोड के पास एक लावारिस बैग रखे जाने की सूचना दी गई। पुलिस को कंट्रोल रूम में 3:11 पर कॉल मिली थी कि गांधीनगर पुस्ता रोड फ्लाईओवर के नीचे एक लावारिस बैग रखा है जिसमें बम हो सकता है, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वाड, दमकल और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची। बम डिटेक्शन डिवाइस से जांच कर संदिग्ध बैग को खोला गया तो उसमें पानी की बोतल और दूसरी चीज बरामद की गई। वहीं फायर अधिकारी भीमसेन ने बताया कि 3:22 पर उन्हें कॉल मिली कि एक लावारिस बैग मिला है। पिलर नंबर 10 से 11 के बीच में मौके पर जब पहुंचे तो मालूम चला कि बैग के अंदर ऐसी कोई विस्फोट पदार्थ नहीं था। बैग के अंदर पानी की बोतल और सामान मौजूद थे। बाद में खुलासा हुआ कि ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। मुझे 15-22-23 पर कॉल मिली कि पिलर नंबर 10 मेन रोड गांधीनगर लावारिस बैग पड़ा हुआ है। मैं अपनी टीम के साथ में तत्परता दिखाते हुए यहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पुलिस के सभी दस्ते आ गए थे और ये 15 अगस्त को देखते हुए यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रही थी। मैं भी इसमें शामिल हो लिया और सब हमने देखा कि यहाँ चेक किया, बैग में जो है कुछ संदिग्ध अवस्था थी मिली है, वैसे कोई विस्फोटक वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिला। संदिग्ध वस्तु थी जो देख करके जो है अपना दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। शाहदरा नॉर्थ की जोनल मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक गंभीर मुद्दा निगम के स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर सामने आया। संवाददाता विवेक पठानिया ने रोहताश नगर वार्ड के एक निगम स्कूल का दौरा किया और वहां पढ़ने वाले बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि स्कूल की हालत बहुत खराब है। लड़कियों के लिए टॉयलेट इतने गंदे और पानी से भरे हुए हैं कि उन्हें मजबूरी में लड़कों के टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्लासरूम की छतों से प्लास्टर गिर रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए कई पेरेंट्स ने भी चिंता जताई और स्कूल की बदहाली की सच्चाई सामने रखी। स्थानीय निगम पार्षद शिवानी पांचाल ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें हालात की जानकारी तस्वीरों के साथ दी है। उन्होंने ये मुद्दा जोनल मीटिंग में भी उठाया है। GT रोड शाहदरा में हमारा एक दिल्ली नगर निगम का स्कूल है और आई थिंक वहाँ के प्रिंसिपल मुझे ये भी बता रहे थे कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ की कंप्लेंट्स को लिखित में भी दिया हुआ है। अगर मैं आपको बता रही हूँ DC साहब, अगर आप वहाँ के गर्ल्स टॉयलेट में जाके एक बार देख लें तो आप मतलब लिटरली बता रही हूँ, हम बहुत बोलते हैं कि एजुकेशन पे फोकस करना है, गर्ल चाइल्ड एंड एनीथिंग, बट अगर अभी आप वहाँ पे जाके देखें ना तो वहाँ पे ये हो रहा है कि बॉयज़ वॉशरूम में गर्ल्स को जाके वहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ रहा है। ऑल्दो बॉयज़ वॉशरूम भी इतना घटिया है, बट लड़कियों को बॉयज़ वॉशरूम में जाके यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको फ़ोटोज़ अभी व्हाट्सएप कर दिया, आप देख लीजिएगा। और वहाँ पे वो जो पूरा वहाँ पे छेद हुआ है और पूरा प्लास्टर नीचे गिर रहा है और सरिये जो है।
शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव इलाके में खुले में शराब पीने और बेचने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पार्षद वीर सिंह पवार और एसएचओ ब्रजेश कुमार मिश्रा की निगरानी में लॉन्ड्री शॉप मार्केट में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 7 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और खुले में शराब पीते 8 युवकों को पकड़ा गया। सभी युवकों को एक्साइज एक्ट के तहत हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पार्षद वीर सिंह पवार ने बताया कि इलाके में पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी थी कि कुछ लोग बाजार में खुलेआम शराब पीते और बेचते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। इसी को देखते हुए पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा गया और कई लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया। एसएचओ ने बताया कि इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहेंगे ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे और स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो। पार्षद ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी मामले की सूचना तुरंत दें ताकि इस समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र सुरक्षित बना रहे। 2 शराब के ठेके हैं। जीटीबी या पॉकेट 1000 परिवार रहते हैं, उनके लिए मार्केट बीडी ने बनाई थी। इसको रेनोवेट भी किया था, लेकिन शराब की दुकानों के कारण से यहाँ पर हजारों लोग, क्योंकि ये गाजियाबाद यूपी से सटा हुआ एरिया है, वहाँ की क्रिमिनल क्राइम करके यहाँ आते हैं और जमघट लगा कर लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी सब होती है। और एक दिन तो यहाँ पर मेरे ऑफिस के सामने यहाँ आरडब्ल्यू के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली पुलिस से बात की, 3 शराब की दुकान हैं, वहाँ पर भी रेड मारी। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट का, और आगे से भी उन्होंने अपने मातहत को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर शराब पीता है वह पकड़ा गया तो उसको सीधा एक्ट के मुताबिक उसको जेल भेजेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि समाज में हर चीज़ बिकती है, लोग शराब खरीदें या कुछ खरीदें अपने घर में जाए पिए, लेकिन रोड पे जाके नॉनसेंस फैलाना, आपस में बदतमीजी करना, लड़ाई करना, माता बहनों के साथ बदतमीजी करना, ये बिल्कुल वीर सिंह पवार को बर्दाश्त नहीं है। वो बीट वाला उसका जिम्मेदार होगा अगर शराब पीते हुए पकड़ा गया। और मैंने भी अपने एसआई और लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं एमसीडी के, उनको भी आग्रह किया है कि आपको अगर कोई शराब पीते हुए मार्केट में दिखाई देता है, क्योंकि आप वहाँ काम करते हो, आपकी भी एक बीट है, अगर वहाँ पर इस तरह गंदगी फैलाते हैं तो आप मुझे सूचित करें ताकि मैं एसएचओ महोदय को सूचित करूँ। ऐसा देखने में आया कि 2-3 दिन से नागरिक राहत महसूस कर रहे हैं कि ये ड्राइव बहुत अच्छी है। ककरडुमा कोर्ट ने दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे मृतक महिला के परिवार और ससुराल पक्ष दोनों के लिए राहत और चिंता का मिला जुला भाव सामने आया है। कोर्ट ने मृतक महिला के पति, देवर और सास ससुर को दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है, लेकिन इन चारों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया गया है। एडिशनल सेशन जज पुनीत पाहवा ने कहा कि धारा 304B के तहत दहेज हत्या तभी मानी जाती है जब महिला की मौत, जलने, चोट लगने या किसी असामान्य परिस्थिति में शादी के 7 साल के अंदर हो और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। कोर्ट ने पाया कि शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन पुलिस आरोप सही से साबित नहीं कर पाई। ऐसे में वकील मनीष भदौरिया ने बताया कि ऐसे मामलों में सही सबूत बहुत जरूरी होते हैं। अगर सबूत नहीं है तो आरोपी को बरी करना पड़ता है। हालांकि अदालत ने माना कि मृतक महिला को दहेज को लेकर प्रताड़ना दी गई थी, इसलिए अब सभी आरोपियों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में मुकदमा चलेगा। अदालत के सामने पुलिस यह साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही कि वो घटना से तुरंत पहले ही उसके साथ कोई ऐसी घटना की गई थी जिससे कि उसे मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा। तो अदालत ने उन सभी सास, ससुर, पति और देवर के खिलाफ दहेज हत्या के धारा 304B को हटा दिया है और मात्र 498 जो कि दहेज उत्पीड़न की धारा है उसके तहत ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। मनीष जी, ऐसे मामले अमूमन आते रहते हैं, क्या कोई इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी मैटर करता है या कोई महिला सुसाइड कर लेती है तो लड़की वाला पक्ष हमेशा दहेज का आरोप लगा देता है? कितना तथ्य पर जाता है ये मामला? देखिए, अगर किसी महिला की शादी की तारीख से और जिस दिन उसकी कोई असामान्य परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है, उस तारीख में अगर 7 साल का फासला होता है तो नॉर्मली दहेज हत्या का मामला दर्ज किया जाता है, बशर्ते कि उसके परिवार वाले बयान दें कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। यदि वह फासला 7 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर हत्या या अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है या आत्महत्या के लिए उसका उकसाने का धारा में। इन मामलों में ये पाया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत सारी दलीलों में कहा है
कि जब जो भी जिस दिन भी महिला ने सुसाइड किया है या उसकी मृत्यु हुई है, उससे सून बिफोर हर डेथ, उसके बिल्कुल घटना से कुछ समय, कुछ दिनों पहले कोई ऐसी असामयिक घटना हुई हो जिसकी वजह से उसने वो सुसाइड कमिट किया हो या उसकी हत्या की गई हो या वो मृत अवस्था में पाई गई हो, तब उसको प्रूव किया जाएगा। अदरवाइज कभी कोई बिना किसी डेट के कोई एलिगेशन लगा देना कि साहब दहेज मांगते थे, या फिर काफ़ी समय पहले का गैप हो जाए कि इतने लंबे समय पहले उसको कहा गया था इस तरीके से, तो वो दहेज हत्या के मामले में नहीं पड़ा जाता है। सावन के इस पावन महीने में हर ओर शिव भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। जगह जगह शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में कांतिनगर में यशपाल महाराज द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यशपाल जी महाराज ने बताया कि कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली, जिससे पूरे माहौल में श्रद्धा फैल गई। अब रोज भगवान शिव की कथा सुनाई जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं को शिव की महिमा और उनके जीवन से जुड़ी बातें बताई जाएंगी। आयोजन स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और सभी श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज से कांति नगर गली नंबर 8 में श्री शिव महापुराण की कथा आरंभ हो गई है, जिसमें आदित्य शास्त्री जी अपने मधुर कंठ से ज्ञान गंगा का प्रावहन करेंगे, जिसमें क्षेत्र का हर व्यक्ति स्नान करेगा, गोते लगाएगा। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि को ये कलश यात्रा आरंभ हो रही है। बहुत आनंद आएगा। क्षेत्र का हर व्यक्ति इस ज्ञान गंगा में नहाए, बहुत अच्छा रहेगा। इस यज्ञ के आचार्य हैं श्री मातृदत्त उपाध्याय जी, जिनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है। आचार्य जिलेराम जी हैं। कृष्णानगर के डबल स्टोरी स्कूल में स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, निगम अधिकारी, स्कूल टीचर और बच्चे भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान एक रैली निकाली गई और आसपास के लोगों को साफ सफाई के बारे में समझाया गया। रैली में लोगों से कहा गया कि घर, दफ्तर और अपने आसपास का एरिया साफ रखना चाहिए। इस दौरान पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। वहीं विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही साफ सफाई की आदत डालनी चाहिए, इससे वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करना और सफाई की आदत डालना था। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।